नमस्कार, मैं रवि राय ज्योतिष सरोवर में अपने सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अपनी आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि वो कौन से ग्रह योग हैं जिनकी वजह से जातक मेडिकल फील्ड में जा सकता है, मेडिकल प्रोफेशन में जा सकता है और मेडिकल प्रोफेशन में जाकर के नाम और यश अर्जित कर सकता है। अभी कुछ दिन पूर्व ही एक माता पिता मेरे पास आए थे, उन्हें जानना था कि क्या उनके बेटे की कुंडली में योग है कि नहीं। तो मेरे दिमाग में सहसा ख्याल आया कि ये आपके साथ ही मैं साझा करूं ये जानकारी कि वह कौन सी परिस्थितियां हैं जो जातक को इस फील्ड की तरफ ले जाती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। अब देखिए, कुंडली के सबसे पहले हम यह जान लेते हैं। अच्छा, शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि बीच में कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा आपको जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। देखिए, जो कुंडली का प्रथम भाव है उसे हम लग्न कहते हैं। तो एक लग्न, दूसरा चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठम भाव, अष्टम भाव, दशम भाव और द्वादश भाव, इन भावों का एक बड़ा महत्वपूर्ण इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। अब क्यों? लग्न क्या है? लग्न हमारा व्यक्तित्व है, हमारी इच्छाएं, हमारी आकांक्षाएं इसी से निर्धारित होती हैं। चतुर्थ शिक्षा का भाव, पंचम बुद्धि का भाव, छठा भाव रोग को डिनोट करता है, तो भी महत्वपूर्ण है। अष्टम भाव से हम विचार करते हैं जो दीर्घकालिक जो रोग बने रहते हैं उनका। दशम भाव तो कर्म भाव है ही, और 12वां भाव से अस्पताल आदि का विचार किया जाता है। तो इन भावों का होना और इनका कुछ विशेष ग्रहों से संबंध होना, ये भाव तो सबकी कुंडली में रहता है, लेकिन कुछ विशेष ग्रह के जो संयोग होते हैं उन्हीं के आधार पर जातक मेडिकल फील्ड में जा सकता है। अब वो ग्रह कौन कौन से हैं ये भी जान लेते हैं। देखिए, यदि हम सूर्य की बात करें तो सूर्य कारक है दवाई के। मंगल रक्त के कारक होकर के एक अच्छा सर्जन बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। साथ ही गुरु ज्ञान के कारण, मानवीय गुणों के कारक और अच्छी बुद्धि को देने वाले, एक सही दिशा निर्देश देने वाले, तो गुरु का भी इनके साथ संबंध। और गुरु स्पेशलाइजेशन का फील्ड डिसाइड करते हैं कि जातक का जो स्पेशलाइजेशन होगा वो किस फील्ड में होगा। मेडिकल में भी बहुत डाइवर्सिफाइड फील्ड है मेडिकल। साथ ही बुद्ध की भूमिका। अब हम आ जाते हैं ग्रह योगों पर कि वह ग्रह योग कौन कौन से हैं। तो देखिए, यदि सूर्य, शनि और राहु का संबंध पंचम, नवम और दशम भाव या उनके स्वामी के साथ हो, तो एक पहली शर्त यह है, आप अपनी जन्म कुंडली देखें, या यदि आप माता पिता हैं तो अपने संतान की जन्म कुंडली देखें, और यदि इन ग्रहों का संबंध बन रहा है इन भावों से जो मैंने अभी बताया, एक यह शर्त है। दूसरी बात है, किसी भी प्रकार से छठे और आठवें भाव के स्वामी का संबंध पंचम और दशम भाव के स्वामी से बने तो भी यह परिस्थिति निर्मित होती है। इसके अतिरिक्त मंगल, चूंकि शल्य चिकित्सा, सर्जन बनाने में एक बड़ी भूमिका रहती है मंगल की, तो मंगल यदि अपनी स्वराशि में हो, अपनी उच्च राशि में हो, अब मंगल की स्वराशि वृश्चिक राशि, मंगल की उच्च राशि मकर राशि, और या फिर मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि, इन राशियों में हो। साथ ही यदि मंगल अपने घर को देख भी रहे हो, अब अपने घर को देखने का क्या मतलब मंगल जिस राशि के स्वामी है वहां उनकी दृष्टि जाए तो भी यह योग निर्मित होता है, अर्थात तो मंगल का बलि होना बड़ा आवश्यक है। अच्छा, एक और चीज, केतु सूक्ष्मता के कारक होते हैं, सूक्ष्म चीजों के, गहन अध्ययन के, और चिकित्सक को एक गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है। अब क्या होगा कि जब केतु मजबूत होंगे जन्म कुंडली में तो बल मिल जाता है और ऐसे व्यक्ति अच्छे चिकित्सक बनते हैं। तो केतु का भी बलि होना बहुत ही आवश्यक है। एक और कंडीशन है, यदि जन्म कुंडली के षष्ठम स्थान के स्वामी और लाभ स्थान के स्वामी एक ही साथ स्थित हो जाए लाभ भाव में, यानी लाभेश और रोगेश लाभ भाव में स्थित हो, तो भी जातक के चिकित्सा के क्षेत्र में जाने की प्रबल संभावना बनती है। जन्म कुंडली में सूर्य और शनि की युति, मंगल और शनि की युति, साथ ही चंद्र, मंगल और शनि की युति, यदि ये हो तो भी प्रबल संभावना रहती है जातक के मेडिकल फील्ड में जाने की।
एक और बहुत महत्वपूर्ण सूत्र दे रहा हूं मैं, जो आपको इसी मंच पर मिलेगा। और मैंने कहा था कि बीच में मैं आपको कोई ऐसी बात बताऊंगा तो उसका समय आ गया है। देखिए, यदि कुंडली का आत्मकारक ग्रह अपने मूल त्रिकोण का लग्न में, अब मूल त्रिकोण का यानी जो उसकी मूल त्रिकोण राशि होती है उस राशि पर लग्न में स्थित हो और पंचमेश से युति करे, यानी पंचम भाव के स्वामी के साथ ही स्थित हो, तब जातक न सिर्फ मेडिकल की पढ़ाई करता है अपितु ख्याति प्राप्त चिकित्सक होता है। उसकी गणना देश के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सकों में होती है। और यह बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, कई कुंडलियों के शोध के उपरांत कह रहा हूं। एक और कंडीशन है, सूर्य, चंद्रमा, गुरु और मंगल केंद्र में बली होने चाहिए, उनका बल ज्यादा होना चाहिए, तो ही व्यक्ति इस फील्ड में सफलता प्राप्त कर सकता है। तो देखिए, ये थे कुछ ऐसे तो बहुत सारे योग हैं, पर कुछ विशेष योग जिनके होने पर संभावना बढ़ जाती है। अच्छा, कुछ बातें मैं और कहूंगा इसमें। अब मान लीजिए आपने अपनी जन्म कुंडली देखी और आपके जन्म कुंडली में योग बन रहा है, लेकिन ग्रहों में बल नहीं है, या लग्न कुंडली में तो आपको दिख रहे हैं कि ग्रह बलीय अवस्था में है, लेकिन नवमांश कुंडली और दशमांश कुंडली, D9 चार्ट और D10 चार्ट का भी बड़ा इंपॉर्टेंस है, उसको हम इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते। वो भी देखना जरूरी है कि वहां उनका बल कितना है। इन चीजों के उपरांत ही आप एक सही निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे कि आप खुद मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं, या यदि आप अपने किसी संतान को भेजना चाहते हैं, या आप अपने घर में किसी सदस्य को मेडिकल फील्ड में भेजना चाहते हैं, तो एक बार जन्म कुंडली अध्ययन देख लें, अवलोकन कर लें। उसके बाद यदि आप इस क्षेत्र का चुनाव करते हैं तो आपको सफलता की संभावना ज्यादा रहेगी। क्योंकि मेरा ये मानना है कि यदि हम अपनी जन्म कुंडली देख करके करियर का निर्धारण करें तो जो सफलता मिलने की संभावना होती है, उसका जो प्रतिशत होता है वो बढ़ जाता है। तो प्रिय दर्शकों, आशा कर रहा हूं कि आपको यह कार्यक्रम अत्यंत पसंद आ रहा है। इसी तरह चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।